बोली बांके बिहारी लाल की जय। गर्ग संहिता में कथा आती है, श्री राधा रानी जी ब्रज की आराधनी शक्ति गोपियों से प्रश्न करती हैं, हे गोपियों, आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए एकादशी व्रत का पालन कीजिए। इससे वे निश्चित रूप से वशीभूत हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। शास्त्रों में बताया गया है, भगवान गोविंद का स्मरण और एकादशी में उपवास, ये दोनों ही जीवों का भव से उद्धार करते हैं। सामान्य रूप से भौतिकता वाले लोग अपने पाप नष्ट करने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एकादशी का उपवास करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए एकादशी का व्रत श्री हरि की प्रसन्नता के लिए और अपने भक्तों को भक्ति पथ पर अग्रसर होने का शुभ अवसर होता है। लेकिन एक भक्त कभी भी भौतिक कामना के साथ एकादशी व्रत नहीं करता। इसके उदाहरण श्रीमद् भागवतम पुराणों में अम्बरीश महाराज की कथा में भी पाए जाती है। तो चलिए ऐसी ही एक कथा सुनाते हैं। अत्यंत पवित्र कारी श्री बरबुधनी एकादशी व्रत की महिमा की चर्चा करें। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे एकादशी के विषयों में सुगम गंगा आपको सदैव प्राप्त होती रहे। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर सुख समृद्धि शांति और वैदिक वातावरण युक्त साम्राज्य में शासन कर रहे थे। उनका राजमहल अनेक मणियों से सजा हुआ इंद्र की नगरी के समान शोभायमान हो रहा है और धर्मराज युधिष्ठिर के साम्राज्य में श्री गोविंद भगवान पधारे। उनको आया हुआ जानकर और धर्मराज युधिष्ठिर प्रश्न करने लगे, हे माधव, हे केशव, हे मदन मोहन, आप हमारे लिए कोई हरि चर्चा सुनाइए। तो अनेक विषयों पर गहरी चर्चा हुई। उनमें से एक विषय था एकादशी। युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को एक के बाद एक उन्हें एकादशी की महिमा मंडन करते हुए कथा का रसपान करवा रहे थे। उसी क्षण महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगी, हे वासुदेव, कृपया आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली बरबुधनी एकादशी का महत्व सुनाइए। इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है और इसे कैसे किया जाता है। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर मदन मोहन श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ये एकादशी शुद्ध जीवन प्रदान करने वाली, समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस व्रत का पालन करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है, भक्त भक्ति को प्राप्त करता है। इसी व्रत का पालन करने से महाराज राजा मानधाता को मुक्ति प्राप्त हुई थी और इसी एकादशी व्रत के पालन से राजा धूमार शिवजी के श्राप से मुक्त हुए थे। इस व्रत का पालन करने से 10,000 वर्ष की तपस्या का फल
सहज ही एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। और इतना ही नहीं, यह एकादशी सूर्य ग्रहण के समय जो गंगा में स्नान करने से पुण्य मिलता है, वह सहज में एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जैसे गजधन, गौधन, बाजधन और रतन धन खान पे जब आवे संतोष धन, तो सब धन धूर समान। शास्त्रों में बताया है, गर्ग संहिता और ब्रजविलास में कथा आती है कि पृथ्वी का दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल एकादशी का व्रत करने वाले को सहज में प्राप्त हो जाता है। गौदान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत करने वाले भक्तों को सहज में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से सब दानों में श्रेष्ठ दान है अन्नदान। अन्नदानों में श्रेष्ठ दान है कन्यादान। और कन्यादान, स्वर्णदान, गौदान, गजदान, अश्वदान, ये सब दान देते हुए हमारे लिए जब केशव भगवान की कृपा प्राप्त होती है, तो हमारे हृदय में शांति आने लगती है। और जब शांति आती है, तो परम वैष्णव को क्या चाहिए? परम वैष्णव को चाहिए कि एकादशी का व्रत करते हुए भगवान का हर नाम स्मरण करें। हरे कृष्णा हरे